अगर आप 2 दिन 1 हफ्ते के लिए आते यहाँ के लोग उठा के साथ, ये पहाड़ों में अगर घूमेगा। महीनों की जद्दोजहद के साथ 5 राज्यों में चुनाव निपट गए। कल शाम तक एग्जिट पोल भी आ गए। सबके अपने अपने एग्जिट पोल हैं। 2 दिन तक तो हर एक राजनीतिक दल का नेता, उनकी पार्टी शायद पूर्ण बहुमत में है। जाहिर सी बात है 10 मार्च को जनता का फैसला आ जाएगा तो तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। तब तक सस्पेंस म्यूजिक के साथ क्यों आपका डाटा बेकार में पिया जाए कि ये जीतेगा वो जीतेगा। इस कारण जो असली खबर है वहां चलते हैं। आपका दिल भारतीय सेना को एक बार फिर सैल्यूट करेगा। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। जिहाद और तथाकथित आज़ादी के चलते कश्मीर में पिछले 30 साल का आंकड़ा अगर उठाकर देखे तो करीब 46,000 लोग मारे जा चुके हैं। इन 46,000 लोगों में 24,000 जिहादी शामिल है, यानी मरने वालों में आधे से अधिक तो जिहादी है। पर इसमें दुख की बात भी है कि इसमें हमारे भी करीब 7,000 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन अब जाकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो सुकून पैदा करने वाली है। रिपोर्ट ये है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2016 के बाद पहली बार सक्रिय आतंकवादियों की संख्या घटने के साथ साथ आतंकी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में भी कमी आई है। यानी अब वहाँ लोग आतंकी नहीं बनना चाहते, वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, या ये कहो वो अपने तिरंगे के साथ खड़े हो गए। अब आप एक एक करके समझिए कि पाकिस्तान का हाफिज सईद, जैश का सरगना, हिजबुल्लाह वाला मुल्ला और पाकिस्तानी आर्मी तथा ISI अब पूरी तरह परेशान है। वहाँ उन्हें कश्मीर के नाम पर न तो चंदा मिल रहा है और न आतंकवादी। अगर मिल भी जाए तो भारतीय सेना बॉर्डर पर ही उनका काम तमाम कर देती है, क्योंकि प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई सालों से आतंकवादियों का अड्डा माने जाने वाले दक्षिणी कश्मीर में पिछले 5 सालों के दौरान करीब 140 से 150 आतंकवादी सक्रिय थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों की सूची में इनकी संख्या मात्र 74 ही रह गई है। यही नहीं, सुरक्षा बलों के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी से अब तक दक्षिण कश्मीर में सिर्फ 4 युवाओं की भर्ती हुई, जबकि पिछले साल जनवरी फरवरी में संख्या 13 से 14 थी। यानी इसे आप ऐसे समझे कि एक आम कश्मीरी के मन में अपने सुरक्षा बलों के प्रति उन पर भरोसे के साथ भारतीयता भी बखूबी उन्होंने मन में स्वीकार कर ली है। ये एक पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि अब दक्षिण कश्मीर में मुठभेड़ों के साथ शायद ही पथराव की कोई वारदात होती हो। सुरक्षा बलों ने बताया कि अब ऑपरेशन के दौरान फोन और इंटरनेट लाइनें भी नहीं काटी जाती है। इतना ही नहीं, आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में स्थानीय लोगों की तरफ से खुफिया सूचनाएं देने में भी तेजी आई है और सेना आतंकवादियों के तत्काल सफाई के लिए काइनेटिक ऑपरेशन पर भी फोकस कर रही है। यानी जब किसी आम कश्मीरी को कोई आतंकवादी नजर आता है या उसे सूचना मिलती है कि फला गांव में मेरे पड़ोस में आतंकवादी है, तो वो फौरन इसकी जानकारी सेना को दे देता है। सेना अपने काम को बखूबी अंजाम दे देती है। इसके अलावा सेना साथ ही नागरिक की आबादी, खासकर युवाओं को सकारात्मक तरीके से मुख्य धारा में लाने के लिए नॉन काइनेटिक ऑपरेशन पर भी ध्यान दे रही है। यानी जिहाद, कश्मीर की तथाकथित आज़ादी, 72 हुर वाले प्रोपगेंडे से युवाओं का ब्रेन वॉश अब नहीं होने देती, उन्हें मुल्लाओं से किनारा करने के सलाह देती है। इसका उदाहरण से समझे कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2021 में पूरे कश्मीर में 142 युवक आतंकी संगठनों में शामिल हुए थे, जो 2020 में 178 की तुलना में कम थे। वहीं 2018 में आंकड़ा 210 रहा था। बात जहां तक मार गिराए जाने आतंकवादियों की है तो 2021 में 171 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इनमें 149 स्थानीय और 22 पाकिस्तानी जिहादी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि 2021 में 84 स्थानीय आतंकवादियों को या तो पकड़ा गया या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये आंकड़ा पिछले 3 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। 2020 में जहां 81 आतंकवादियों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण हुआ, वहीं 2019 में यह आंकड़ा 49 और 2018 में 58 रहा था। इससे आम कश्मीरी को लाभ ये हो रहा है कि जहां साल 2019 में कश्मीर घाटी में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 5.25 लाख रही थी, वो 2021 में 6,30,000 रही। साथ ही जहां तक सुरक्षा बलों के जवानों के शहीद होने की बात है तो 2020 में 31, 19 में 53, 2018 में 47 की तुलना में 2021 में 21 जवानों की ने शहादत दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा उत्साह, अत्यधिक सकारात्मकता और सामान्य जीवन के लिए वो लोग व्याकुल है या एक होड़ मची है। लेकिन इसमें अभी भी एक समस्या है और वो समस्या है पड़ोस की आतंकी फैक्ट्री।
क्योंकि एक आम कश्मीरी की खुशी, उसकी समृद्धि, भारतीयता के प्रति उसका समर्पण पड़ोस में रहने वाले मुल्लाओं को ये बात रास नहीं आती। इसी कारण काफी समय से निष्क्रिय पड़े पाकिस्तानी आतंकवादी दक्षिणी कश्मीर में फिर सर उठाने की फिराक में है। पर सेना इन सिरों पर ध्यान रखे हुए है। नतीजा, पिछले 3.5 महीने में 9 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह भी है। दरअसल भर्ती हो नहीं रही और स्थानीय आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए स्थिति अब करो या मरो वाली हो चुकी है। हिंसा फैलाने के लिए उन्हें खुलकर सामने आना पड़ रहा है, लेकिन भारतीय सेना का कहना है कि हर बार जब वो खुलकर सामने आएंगे तो उनका सफाया कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जहां पहले जरा जरा सी बात पर पत्थर वाला गैंग सामने आता था, अब वो सब गायब हो चुके हैं। नतीजा, पिछले 3.5 महीनों में पथराव की कोई घटना नहीं हुई। जहां तक बड़े आतंकवादी लीडर मारे गए, लेकिन एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जहां पथराव हुआ हो। ये बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है, क्योंकि पिछले दिनों जैसे ही सेना ने जैसे मोहम्मद के एक बड़े आतंकवादी को मार गिराया था, अमूमन पहले ऐसी घटना पर पथराव हुआ करता था, कई कई दिन नेट बंद करना पड़ता था। लेकिन जैश के जिहादी के मारे जाने के बाद लोग बाहर निकल कर आए, सेना को धन्यवाद किया और कहा उसने उनका जीवन नरक बना रखा था। दक्षिण कश्मीर ही नहीं, अगर रिपोर्ट में उत्तरी कश्मीर को भी देखा जाए तो उत्तरी कश्मीर में भी आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती और आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। जहां 2019 में पथराव की 250 घटना हुई थी, लेकिन 2021 में ऐसी केवल 4 घटनाएं सामने आई है। साथ ही आतंकी घटनाएं, पथराव, पोस्टर लगाने, ISIS के झंडे लहराना, बंद का आह्वान या हड़तालें करना भी कम हुआ है। इसका फायदा ये हो रहा है कि आर्थिक गतिविधियां और पर्यटन कश्मीर में बढ़ रहा है और छात्र भी सामान्य रूप से अब स्कूल जा रहे हैं। सेना नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, जिसमें बड़ी आबादी की अक्षमताओं के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम कश्मीरियों को सकारात्मक तरीके से जोड़ रही है, जैसे स्किलिंग, कोचिंग क्लासेस की सुविधा मुहैया कराकर विभिन्न तरीकों से कार्यों से जुड़ने का उन्हें मौका दे रही है, जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी जिहाद को बाय बाय बोल रहे हैं। 2020 में आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए युवाओं की संख्या जहां 30 थी, 2021 में सिर्फ 14 युवाओं की भर्ती हुई थी और इस साल अब तक ऐसी किसी भर्ती की सूचना नहीं है। हालांकि सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा है कि आने वाली गर्मियों में घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि देखी जा सकती है। साथ ही ये भी आशंका जताई कि ये गुट अब दक्षिण की बजाय उत्तरी कश्मीर को अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन सब से निपटने के लिए सेना का एक तंत्र पूरी तरह तैयार है। आम कश्मीरी का सहयोग इसमें मिल रहा है, क्योंकि एक कश्मीरी मुसलमान समझ गया है कि जिहाद छेड़ने वाले मुल्लाओं ने सिर्फ हिंदुओं या सिखों को ही मौत के घाट नहीं उतारा। इस अरसे में करीब 16,000 में से 14,000 तो कश्मीरी मुसलमान मारे गए हैं, जिन्हें आज़ादी और जिहाद का लॉलीपॉप चुसाकर मौत के घाट उतारा गया है। अब वो समझ गए कि आतंक के ये आका अपने बच्चों को विदेशों में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और गरीब कश्मीरी युवाओं को जिहाद का रसगुल्ला देकर अपनी रोटी सेक रहे हैं।